हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडी। तो कैसे हैं सारे लोग। नेक्स्ट पार्ट जैसे कि हम लोग कवर कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने कवर किया था कि जमींदारी सिस्टम्स के बारे में कवर किया था। अब इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में जो था वो चेंजिंग हो रही थी, किस तरीके से जो लोग थे वो किस तरीके से दिल्ली सल्तनत बस रही थी, मुगल एम्पायर बस रहा था, और भी क्या क्या चेंजिंग आ रही थी वो हम लोग इस चैप्टर पे देखते हैं। तो इस चैप्टर में जब हम लोग देख रहे थे तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका पार्ट का क्वेश्चन है, नेम द मुगल्स ड्राइव फ्रॉम। मुगल्स को ड्राइव कहाँ से किया गया था? ए, बी, सी या डी? मक्का, टर्की, मंगोल, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, मंगोल, क्योंकि मंगोल से ही मुगल्स को ड्राइवेशन हुआ था। तो इसमें देखो, मंगोल जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रूट थे, बहुत ज़्यादा हार्श थे, ठीक है। और ये सेकंड ऑफ दी वर्ल्ड में आते हैं कि इनकी सबसे बड़ी किंगडम थी, ठीक है, क्योंकि ये जो थे ये आगे बढ़ते ही चले जाते थे, ठीक है, ये रुके नहीं है, जितना दिन भी रहे ये आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इसलिए इनको सेकंड किंगडम मानी जाती थी कि मंगोल को की सेकंड किंगडम, सबसे लार्जेस्ट किंगडम जो थी वो मंगोल्स की थी, ठीक है। और आपको इसके बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, अगर आप यूट्यूब पे मंगोल्स की डॉक्यूमेंट्री सर्च करो, या फिर बहुत सारे, अगर आप लोग ने सीरीज़ देखी होगी अर्तुगरुल गाजी, तो उसमें भी आपको मंगोल के बारे में जिक्र मिलता है, या फिर आप लोग बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारी मूवीज़ है, सीरीज़ है जो कि मंगोल पे बहुत सारी आप लोग को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को मंगोल्स के बारे में और पता करना है तो आप लोग बहुत ईजी पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज तैमूर? तैमूर कौन थे? राजपूत, ब्रिटिश, मंगोल या इनमें से मुगल्स या इनमें से कोई भी नहीं? तो तैमूर जो थे वो मुगल्स थे, इसलिए मुगल्स इनको कहा जाता था क्योंकि ये तैमूर के वंश से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको तैमूर कहा जाता था। ट्रिमुरिट्स इनके मतलब तैमूर जो थे वो इनके वंश से आते थे, मतलब कि इनके फादर से, ग्रैंडफादर से रिलेटेड रहते थे, तो इसलिए इनके तैमूर के नाम से इनको ट्रिमुरिट्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं लॉस्ट अफगान रूलर। हुमायूं जो थे वो हार गए थे अफगान रूलर से, ठीक है ना। अफगान रूलर कौन? औरंगजेब, अकबर, खिलजी या शेरशाह सूरी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से जो थे वो हुमायूं जो थे वो हार गए थे अफगान में, तो इसलिए ये जो लॉस्ट हुमायूं थे वो अफगान से शेरशाह सूरी से हारे थे। मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हुमायूं के बेटे कौन थे, ठीक है, और अभी के टाइम पे उनको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टंग ऑफ मुगल वाज। मुगल की मदर टंग कौन सी थी? पर्शियन थी, टर्किश थी, उर्दू थी, अरेबियन थी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्किश। टर्किश जो थी वो मुगल की मदर टंग थी। मदर टंग मतलब जिसमें आप आम भाषा में बोलचाल करते हो, जिसको आप लोग घर पे और नॉर्मल हम लोग भाषा जो यूज़ करते हैं, जो हम लोग बचपन से सीखे होते हैं, वो होती है हमारी मदर टंग, ठीक है, जो हम लोग अपने बेसिकली अपनी मदर से सीखे होते हैं, बचपन से ही वो होती है मदर टंग। तो टर्किश जो थी वो इनकी मदर टंग थी, बट बेसिकली ये लोग जो कोर्ट में यूज़ करते थे लैंग्वेज, वो पर्शियन लैंग्वेज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर मेड पर्शियन द कोर्ट लैंग्वेज। कौन सा मुगल एम्पायर था जो कि पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज ऑफिशियली किया था? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर जो थे वो मुगल को कोर्ट लैंग्वेज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पीस, इनलाइटेड रूल, स्टेट इज ऑल पावर, डिवाइन गाइडेंस? तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस, ठीक है, यानी कि शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम वाज द ऑथर ऑफ। गुलबदन बेगम किसकी ऑथर थी? हुमायूं नामा, शाहजहां नामा, आलमगीर नामा या बादशाह नामा? तो ये थी गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा की ऑथर, हुमायूं के बारे में लिखने वाली जो थी वो गुलबदन बेगम थी, ठीक है। अब ये बताओ कि ये तीनों के कौन कौन किसने लिखा था, ये आलमगीर नामा को, बादशाह नामा को या शाहजहां नामा को, ये तीनों को कौन कौन लिखे थे, आप मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ बादशाह नामा। बादशाह नामा के ऑथर कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी, अबू फजल, अल बुरौनी या गुलबदन बेगम? इनके कौन है ऑथर? तो इसका आंसर होगा अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। बादशाह नामा के ऑथर थे अब्दुल हामिद लाहौरी। गुलबदन बेगम तो हुमायूं नामा की हैं, है ना, तो ये तो हो गया। अबू फजल बताओ कि किसके हैं, ठीक है। अबू फजल ने किन के बारे में लिखा है? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर कौन रहे हैं? बाबर, बहादुर शाह जफर टू या बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? कौन जो थे वो इसके दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर रहे हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर रहे हैं। विच इज़ द नॉट कैपिटल ऑफ मुगल। मुगल का इनमें से कौन सा कैपिटल नहीं है? आगरा, दिल्ली, पानीपत या लाहौर? तो देखो, आगरा भी आप लोग बहुत सुने होंगे कि आगरा था, और आगरा के बारे में तो आप लोग ताजमहल भी देखे होंगे, और आगरा के बारे में जब आप लोग अकबर को पढ़े होंगे, ठीक है, तो अकबर को बेसिकली हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो अकबर के भी बारे में हम लोग पता किए थे कि इसका जो था कैपिटल वो आगरा था। तो दिल्ली के भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दिल्ली तो पूरा दिल्ली सल्तनत के ही नाम से जाना जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी है कैपिटल में, ठीक है। लाहौर भी जो है वो आपका कैपिटल के टाइम पे, उस टाइम कैपिटल मुगल्स थे जो कैपिटल अपना लाहौर को भी बनाए थे, ठीक है। तो बचा कौन सा? पानीपत। पानीपत में जो था वो उस टाइम एक भी कैपिटल मुगल का नहीं आया, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत।
शाहजहांबाद कैपिटल इस्टेब्लिश बाय, शाहजहांबाद जो था वो कैपिटल किसने इस्टेब्लिश किया था? जहांगीर, अकबर, गुलबदन बेगम या शाहजहां? तो इसको इस्टेब्लिश करने वाले शाहजहां थे, उन्होंने अपने नाम पे इसको इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिटरल टर्म ऑफ किताबनामा, किताबनामा का लिटरल टर्म मतलब क्या होता है? किताब खाना, सॉरी, लिटरल मीनिंग क्या होती है किताब खाना की? बुक ऑफ फिलोसफी, बुक ऑफ पॉलिटिक्स, लाइब्रेरी या इनमें से कोई भी नहीं? तो किताब खाना का बेसिकली मीनिंग होता है लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी को उस टाइम पे ये कहा जाता था किताब खाना, यानी कि किताबों की रखने की जगह किताब खाना, ठीक है। मुगल वर द डिसेंडेंट ऑफ, फादर साइड के बारे में पूछ रहा है कि फादर साइड से मुगल वर किसके डिसेंडेंट थे? चंगेज खान, इब्न बतूता, सफाविद्स या तैमूर? ऑप्शन नंबर बी तैमूर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, जिस टाइप ये क्वेश्चन था कि हु इज तैमूरिड्स, तो मैंने आपको बताया था कि तैमूरिड्स ये तैमूर के बेसिकली फादर साइड से डिसेंडेंट थे, इसलिए इनको तैमूरिड्स कहा जाता था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुगल्स वर द डिसेंडेंट ऑफ फादर साइड, तो तैमूर। हु फाउंड द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एस्थेटिक सोसाइटी, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784? सर विलियम, रॉबर्ट क्लिव्स, लॉर्ड माउंटबेटन या जॉन? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, सर विलियम जो थे वो बंगाल में एस्थेटिक सोसाइटी को स्टैब्लिश करते हैं, और इनका जो बंगाल में एस्थेटिक सोसाइटी था वो काफ़ी बहुत बड़ा, उस टाइम के टाइम पे बहुत बड़ा रोल निभाया था। और उस टाइम पे एक्चुअली जो बंगाल आप अभी देख रहे हो वो उतना ही बंगाल नहीं था, उस टाइम बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, ये आपका बिहार को भी लेके आता था, और भी कई जगह थे जिसको बंगाल कवर करता था। ये आपका बंगाल जो है इधर इस साइड का भी, जिसको वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो दो बंगाल कहा जाता था, उस टाइम भी वो बंगाल को कवर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एबॉलिश द टैक्स ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जो टैक्स लगता था पिलग्रिमेज पे, मतलब कि जो ये लोग उस टाइम मुस्लिम जो यात्रा पे जाते थे, तो जो यात्रा पे जाते थे टैक्स लगता था, उसको एबॉलिश करने वाले कौन थे? कौन मुगल्स थे जो ये टैक्स को इन्होंने हटाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो अकबर थे जो कि पिलग्रिमेज टैक्स को हटाए थे, और एक और रूलर भी आए थे जो कि पिलग्रिमेज टैक्स को हटाए थे। उनका कमेंट करके आप मुझे बताना कि उनका नाम क्या था, जो कि एक और कौन से मुगल एम्पायर के रूलर्स थे जिन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया था अकबर के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब, मनसब का क्या मतलब होता है? द रैंक और पोजीशन ऑफ एनिमल, द रैंक पोजीशन ऑफ जमींदार, द रैंक पोजीशन ऑफ मिलिट्री ऑफिसर या इनमें से कोई भी नहीं? मनसब का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर सी रैंक पोजीशन ऑफ मिलिट्री ऑफिसर। तो मनसब के तौर पे उनका जब मुगल पीरियड था तो वहाँ पे एक मनसब बैठता था, इसी अकॉर्डिंग वो राजा के साइड पे बैठते थे, मतलब कि सेंटर पे तो राजा, और जिस नंबर पे वो आते थे उस नंबर पे वो लोग बैठते थे, ठीक है। तो उसको मनसबदारी कहते थे, मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ अकबर वाज फ्रॉम, अकबर का रीजन कब से कब तक का था? ए, बी, सी या डी? 1628 टू 1605, 1556 टू 1605, 1605 टू 27 या 1530 टू 40? ऑप्शन नंबर बी 1556 टू 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डिड अकबर न्यू कैपिटल एज फतेहपुर सिकरी, अकबर अपना नया कैपिटल फतेहपुर सिकरी कब बनाते हैं? 1564, 1570, 1565 या 1578? कब जो थे वो अकबर अपना नया कैपिटल बनाए थे? तो ऑप्शन नंबर बी 1570। कहीं कहीं पे ये आपको 1571 भी दिखेगा, ठीक है। तो इस बीच में जो थे वो अकबर अपना नया कैपिटल फतेहपुर सिकरी को बनाते हैं, ठीक है। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मुगल किंग, सबसे बड़ा सबसे ग्रेटेस्ट मुगल किंग किसको कहा जाता है? तो वो अकबर को कहा जाता है, और अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर के टाइम पे बहुत सारी चेंजिंग हुई थी, और इन्होंने बहुत अच्छा रूल किया था अपने टाइम पे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रूल किया था, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जैसे पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया था, और फिर इन्होंने एकता सिस्टम लाई थी, तो इसलिए इनको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मंगोल वाज यूज टू तैमूरिड्स रूलर इन 16th सेंचुरी बाई, ठीक है। जो मंगोल का टर्म था, ठीक है, जो कि तैमूर रूलर से इनको 16th सेंचुरी में मंगोल्स कहा गया, वो किन के द्वारा कहा गया? पुर्तगीज, यूरोपियन, इटालियन या इंडियन? कौन थे जो इनको ये टर्म देते हैं? ऑप्शन नंबर बी यूरोपियन, यूरोपियन जो थे वो इनको ये टर्म देते हैं कि मंगोल्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन को समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और बाकी सब आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने से देखना कि किसका आंसर क्या होगा। बाय।